क्या आपने कभी सोचा है आप जब भी प्लेन की टिकट बुक करते हैं तो वो इतनी महंगी क्यों होती है? और क्यों एक ही फ्लाइट के कभी 4,000 रुपए तो कभी 10,000 रुपए दिखाया जाता है? और क्यों दिल्ली से थाईलैंड जाना ज्यादा सस्ता है एज कम्पेयर टू दिल्ली से बैंगलोर जाना? तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एयरलाइंस की टिकट प्राइसिंग डायनेमिक होती है और काम करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर आप और आपका दोस्त एक साथ एक ही समय पे एक ही फ्लाइट सर्च कर रहे हैं तो एल्गोरिथम को ऐसा लगता है कि फ्लाइट की डिमांड अचानक बढ़ गई है तो वो तुरंत रेट बढ़ा देता है। और अगर आप एक ही रूट को बार बार सर्च करते हैं और सोचते हैं रात को रेट घटने पर टिकट काटेंगे तो आप गलत है। बार बार सर्च करने पे एयरलाइंस की कुकी समझ जाती है कि आप मजबूर है तो वो आपसे सीट की कीमत नहीं बल्कि आपकी मजबूरी का कीमत वसूलते हैं। बिजनेस क्लास की टिकट की प्राइसिंग इसलिए इतनी महंगी होती है क्योंकि बिजनेस क्लास की एक सीट जितनी जगह लेती है वहाँ इकोनॉमिक क्लास की 3 से 4 सीटें आ सकती है। एयरलाइंस इकोनॉमिक क्लास से उतना बेनिफिट नहीं कमा पाते जितना बिजनेस क्लास से, इसलिए बिजनेस क्लास में बहुत ज्यादा प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। आप जब भी डायरेक्ट फ्लाइट सर्च करते हैं तो उसकी टिकट महंगी होती है कनेक्टिंग फ्लाइट से, पर ऐसा क्यों? तो लॉजिकली सोचो, डायरेक्ट फ्लाइट मतलब टाइम कम लगना, ज्यादा कंफर्टेबल और हाई डिमांड, जबकि कनेक्टिंग फ्लाइट में टाइम ज्यादा लगना, 2 फ्लाइट चेंज करना, कम डिमांड और ज्यादा परेशानी। इसलिए इस परेशानी के बदले एयरलाइंस आपको डिस्काउंट देती है ताकि उनका खाली सीट्स भर सके। इंटरनेशनल फ्लाइट जैसे दिल्ली से थाईलैंड जाना ज्यादा सस्ता है एज कम्पेयर टू दिल्ली से बैंगलोर जाना, क्योंकि भारत में प्लेन के तेल जो एविएशन टरबाइन फ्यूल पर बहुत भारी टैक्स है, जबकि सिंगापुर या थाईलैंड जैसे देश चाहते हैं कि आप वहां जाए और शॉपिंग करें, इसलिए वो जानबूझकर फ्लाइट की टिकट इतनी सस्ती रखते हैं जिससे वहां टूरिज्म बढ़े और इसे ही टूरिज्म इकोनॉमिक्स कहते हैं। और अगर आपने कुछ नया जाना है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।